नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप 2024 के अंतर्गत अपने घर पर 1 किलोवाट का सोलर पैक इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, वो भी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो इस सिस्टम का प्राइस 2024 में क्या पड़ने वाला है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा यूनिट जनरेशन देखने को मिले। क्योंकि सोलर पैनल की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको 6 से 7 टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हमारे सोलर इन्वर्टर आते हैं, उसमें भी हमें PWM का ऑप्शन मिलता है और MPPT का ऑप्शन मिलता है। और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये 6,000 रुपये में हमें सोलर इन्वर्टर मिल जा रहा है, तो हम वो इन्वर्टर ले लें, और एक 12,000 मिल रहा है तो कौन 12,000 वाला इन्वर्टर ले लें। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और आप अपने लिए एक बेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम परचेज कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। तो दोस्तों, कोई भी सोलर सिस्टम अगर हम लेते हैं तो किसी भी सोलर सिस्टम में हमारे 3 मेन कंपोनेंट उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा यहाँ पर सोलर पैनल। सोलर पैनल हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर हमें 2 ही टेक्नोलॉजी मेन आती हैं, पर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहले पॉली पैनल हमारा सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी का पैनल है, और ये हमें आज की डेट में लोग उतना यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी मोनो मार्केट में मौजूद है। मोनो के अंतर्गत हमारे कई सारे जो पैनल आते हैं वो आते हैं, जैसे हमारा एक हाफ कट पैनल हो गया, उसके साथ ही हमारा बाईफेशियल पैनल हो गया, और उसके साथ ही मोनो का पर्क पैनल हो गया। तो ये मोनो के अंतर्गत आने वाले पैनल हैं। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि हम हाफ कट लें, बाईफेशियल लें या मोनो लें। तो एक एक करके हम लोग हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलते हैं, और उसके लिए हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल का जो चुनाव है वो हमें अपनी नीड के हिसाब से और बजट के हिसाब से करना होता है। अगर हम लोग बात करें पॉली पैनल की, तो पॉली पैनल में आपको जो सबसे बड़ा मार्केट में पैनल मिलेगा वो 330 या 335 वाट का मिल जाएगा। अब 1 किलोवाट का सिस्टम है, मतलब 1000 वाट का सिस्टम है, तो हमें 1000 वाट तक के पैनल चाहिए होंगे। तो हमें 335 वाट के 3 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 1005 वाट के पैनल हमारे हो जाएंगे। और मार्केट में 1000 वाट का जो पॉली पैनल का प्राइस है वो आपको मिलेगा जाके 20 से लेकर 22 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो 1 किलोवाट का अगर पैनल ले रहे हैं तो हमारा 22,000 रुपये का 1 किलोवाट का सोलर पैनल हो जाएगा। पर अगर आप इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोनो की तरफ जा रहे हैं, तो मोनो में हमें हाफ कट का ऑप्शन मिल जाएगा, और मोनो पर का ऑप्शन मिल जाएगा, बाईफेशियल का ऑप्शन मिल जाएगा, और टॉप कॉर्न का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो 2024 का सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल है। तो एक बार इनके प्राइस और इनकी जनरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। और पॉली की मैं जनरेशन आपको बता दूं कि अगर आप पॉली का पैनल लगाते हैं तो ऑन एवरेज आपको 4.25 यूनिट पर डे एक अच्छे सनी डे पे इसकी जनरेशन देखने को मिल जाती है। हाफ कट मोनो टॉप कॉर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक की ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो इफ़िशेंसी होती है इन पैनल्स की, ये आपको 20+% की मिल जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा इनके प्राइस में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। पर 2024 जैसे ही आया उसके बाद प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। आज की डेट में अगर आप हाफ कट, मोनोपर या बाईफेशियल लेने जाएंगे तो आपको 21 रुपये से लेकर 23 रुपये पर वाट तक ये सोलर पैनल मिल जाएंगे। मतलब 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको मात्र 23,000 रुपये देकर मिल जाएगा। वहीं हमें पॉली का पैनल 22,000, तो 1,000 रुपये का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर जनरेशन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो 1 किलोवाट के सिस्टम में मान लीजिए हम लोगों ने मोनो पर्क पैनल को इंस्टॉल कर लिया, और अगर टॉप कॉर्न की बात करें तो इसमें 1 रुपये या 2 रुपये का और अंतर आएगा, तो आपका वहाँ पर टॉप कॉर्न टेक्नोलॉजी का भी सोलर पैनल आ जाएगा। अब सोलर पैनल को सेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और स्ट्रक्चर में हमें एक आयरन के स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, और दूसरा मिल जाता है GI मतलब ग्लेवनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर का ऑप्शन। तो अगर आपका नया सिस्टम है, एकदम नया सिस्टम लगवा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GI के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं।
जो 1 किलोवाट के सिस्टम की कीमत आपको करीब 3500 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो 23,000 रुपये के हमारे पैनल हो गए और 3500 रुपये का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा 26,500 रुपये में सोलर पैनल को हमने अपने स्ट्रक्चर में इस्टेब्लिश कर लिया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सोलर पैनल से इन्वर्टर तक वायर की, और सोलर पैनल में हमारा डीसी वायर का यूज होता है जो थोड़ा सा महंगा आता है, मतलब 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से ये वायर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 20 मीटर भी वायर ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1000 रुपये का इसमें वायर लग जाएगा, और इसके साथ ही करीब 250 रुपये के आप MC4 कनेक्टर लेकर इसमें चल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई जाके 27,500, और यहाँ पर हम लोग सीधे 28,000 रुपये ही इसमें कर लेते हैं। और ये 28,000 रुपये लगाने के बाद अगर हम अच्छी क्वालिटी लगा रहे हैं तो 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक की हमें जनरेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब इतना करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके सिस्टम को लोड चलाने के लिए एक इन्वर्टर की, और हम जब सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें डेफिनेटली सोलर इन्वर्टर ही चाहिए होगा। अब सोलर इन्वर्टर में भी आपको 2 टाइप देखने को मिलते हैं, एक PWM टेक्नोलॉजी का और एक MPPT टेक्नोलॉजी का। तो कई लोग सोचते हैं कि सोलर इन्वर्टर दोनों ही है, तो दोनों के प्राइस में क्यों अंतर है? प्राइस में इस वजह से अंतर है कि दोस्तों जो PWM टेक्नोलॉजी है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी जैसे मान लीजिए हमने 1000 वाट के सोलर पैनल लगाए तो हम इसमें इतने ज़्यादा लॉसेज होते हैं कि हमें 650 से लेकर 700 वाट तक के ही पैनल तक का आउटपुट देखने को मिल पाता है। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी भी सस्ती है और लोग इसको प्रेफर भी कम करते हैं। और वही MPPT हमारी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, इसको भी मार्केट में काफ़ी वक्त हो गया, पर अगर आप 1000 वाट का इसमें पैनल इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पर हमें 900 से लेकर 950 वाट तक के पैनल तक का आउटपुट देखने को मिल जाता है। और यही वो अंतर है जिसकी वजह से यहाँ पर अगर PWM इन्वर्टर की बात करें तो 6,000 रुपये में आपका PWM इन्वर्टर आ जाएगा, और वहीं MPPT के लिए आपको 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर ये रकम हो चुकी थी 28,000 रुपये। अब हम लोग एक बार इन्वर्टर की भी बात कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं हम लोग इरेज। उसके बाद हम लोग सारा अमाउंट एक तरफ से कैलकुलेट करते चलेंगे, जिससे आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत ना पड़े कि कहाँ पर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं सोलर पैनल की कॉस्टिंग 28,000 रुपये, सोलर पैनल, इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर और वायर की कीमत 28,000 रुपये हो गई जाके। और अगर हम MPPT इन्वर्टर ले रहे हैं, इसके साथ अगर हम MPPT का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आपको MPPT इन्वर्टर कीमत कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर देनी पड़ेगी, और इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। पर इसके साथ ही हम जो 2 सिस्टम लगा लिए, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बैकअप के लिए, क्योंकि बैकअप के लिए ही हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें हम बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी में आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 150 एच की बैटरी ले सकते हैं, 180 एच की बैटरी ले सकते हैं, और मोस्टली इन्वर्टर तक आप 200 एच तक की बैटरी सपोर्ट कर जाती है, और कई इन्वर्टर्स होते हैं जिनमें 230 एच तक की भी बैटरी लग जाती है। पर अगर आप सोलर सिस्टम के लिए ले रहे हैं तो मेजरली वहाँ पर ये 3 एच तक की बैटरियाँ, एक कैपेसिटी की बैटरी का यूज करते हैं। अगर हम लोग आज की डेट 2024 की डेट की बात करें तो जो हमारी 150 एच की बैटरी है वो आपकी करीब 12,000 रुपये तक की कॉस्ट करती है जाके सिंगल बैटरी। 180 एच की बैटरी करीब हमारी चार्ज करती है जाके 17,000 रुपये तक की, और 200 एच की बैटरी 18 से 19,000 रुपये तक की हमें देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर आप एक सिर्फ सिंगल बैटरी के साथ, मतलब 12 वोल्ट के साथ जा रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बैटरी के साथ जा रहे हैं तो बैटरी की कॉस्टिंग, अगर मान लीजिए हम 150 एच की बैटरी जो मेजरली यूज होती है, तो 12,000 रुपये की यहाँ पर हमारी एक बैटरी हो जाएगी। पर अगर आप बैकअप ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 बैटरी का यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी ये 2 बैटरी करीब 24,000 रुपये की यहाँ पर हो जाएंगी। इतना खर्च आपको 1 किलोवाट के सिस्टम पर करना होता है। ये तो इम्पॉर्टेंट खर्च है। इसके अलावा भी आप देखिए, जब हम लोग सिस्टम पूरा सामान ले लेंगे तो इसका इंस्टॉलेशन भी हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा काम खुद तो नहीं कर सकते। तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप जोड़ कर सकते हैं 1500 से 2,000 रुपये हमारा जो इंस्टॉल करने टेक्नीशियन आएगा उसका यहाँ पर खर्चा हो जाएगा। तो ये तो वो बेसिक खर्च है। और चलिए इसको एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3, यहाँ पर ये हमारे 3 0 हो गए। उसके बाद 8 2 10 2 12, उसके बाद 2 3 और 5, मतलब 52,000 रुपये ये खर्च हो गया। और 10,000 रुपये का हमारा MPPT इन्वर्टर लगा था, तो ये 62,000 हो गया। और यहाँ पर ये बात हो रही है हमारी डबल बैटरी की।
सिंगल बैटरी है तो आप इससे 12,000 कम कर लेंगे तो आपका करीब 50,000 रुपये का खर्च होगा। और इसके साथ ही 2,000 रुपये तक अगर टेक्नीशियन मान लें तो 2 बैटरी के साथ ये सिस्टम हमारा 64,000 रुपये का पड़ेगा और सिंगल बैटरी के साथ हमारा ये सिस्टम पड़ेगा जाके करीब 52,000 रुपये का। इसके साथ ही अगर आप इसमें और खर्च करना चाहते हैं तो इस सिस्टम में अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप अर्थिंग ज़रूर करवाइएगा अपने सिस्टम की, जिसमें आपको करीब 5,000 रुपये तक का और खर्च करना पड़ेगा। कुछ लोग 1 किलोवाट के छोटे सिस्टम पर अर्थिंग नहीं करवाते हैं, पर अर्थिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अर्थिंग से कभी नहीं बचना चाहिए, इससे हमें करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसके साथ ही हमें इसके एडवांटेजेस भी मिलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें एडवांटेज 100% देखने को मिलता है। इस वजह से जब भी आप सिस्टम लगवाएं तो अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर ये अपने सोलर सिस्टम पर ज़रूर लगवाएं। अब बात कर लेते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या लोड चला लेंगे। दोस्तों लोड अगर हम लोग 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं और उसमें करीब 1 किलोवाट कैपेसिटी का लोड उठाने वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो अब आप जोड़ सकते हैं कि आपके पास करीब 1000 वाट तक लोड उठाने की कैपेसिटी है। तो मान लीजिए आप अगर फ्रिज चला रहे हैं तो 250 वाट का अगर आपका फ्रिज हो गया, फ़ैन चला रहे हैं तो 70 वाट का आपका फ़ैन हो गया, ऐसे आपके LED बल्ब चल रहे हैं, टीवी चल रही है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो भी लोड है उसको जोड़िएगा। अगर आपके 1000 वाट के लोड के अंतर्गत आ रहा है तभी आप 1000 वाट या 1 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की तरफ जाइएगा। जो सिस्टम की कॉस्टिंग थी वो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्लियर कर दी कि सिंगल बैटरी के साथ 50 से 52,000 रुपये आज की डेट में पड़ेंगे और 2 बैटरी के साथ 64,000 रुपये आपके इस सिस्टम की कॉस्टिंग आने वाली है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो मैंने ये वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि 2024 में आपके सिस्टम की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, वो आपकी अब क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।